हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस दिव्य सत्संग मंडप में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वृंदावन में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से सुबह जल्दी उठ गए। सिंगी बजा करके मधुर ध्वनि के साथ ग्वाल बालों को जगा दिया और एक दिन पहले योजना बन गई थी कि कल सुबह जल्दी उठेंगे और जंगल में हरियाली में बैठकर प्रसाद पाया जाएगा। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल बाल छीके बेंत सिंगी बांसुरी लेकर अपने सहस्रों बछड़ों के साथ बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए। स्थान स्थान पर खेलते खेलते विचरते उछलते कूदते सब ग्वाल बाल जाने लगे। यद्यपि सबके सब कांच घुंघची मणि और स्वर्ण पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से नई नई कोपलों से गुच्छों से रंग बिरंगे फूलों और मोर पंख से रंगीन धागों को अपने से सजा लिया। मत मारो मत मारो। ए सुरा कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी का बेत या आसुरी, कोई किसी का बेत चुरा लेता, कोई किसी का बांसुरी चुरा लेता और फिर एक दूसरे को लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो पेड़ को देख करके ग्वाल बाल कहते पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, दौड़ने लगते हैं, आपस में होड़ लगाने लगते हैं। जो आगे पहुंच जाता कहता मैं जीत गया, मैं जीत गया। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंग ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है। कोयल जब बोलती तो ग्वाल बाल तो कुहू कुहू करने लगते हैं। कोई कोई बंदरों का पूंछ पकड़ करके भाग जाता, खींच करके भाग जाता। बंदर उसको दौड़ाते तो पूरे तेजी से वेग से दौड़ता, इतना दूर भाग जाता तो पीछे से ग्वाल बाल कहते अरे बंदर भाग गया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उधर तेंदुए रहते हैं। कोई पेड़ पर चढ़ता तो दूसरा खींच कर उसे गिरा देता, कहता तुझे चढ़ना नहीं आता, मैं चढ़ के दिखाता। कभी कभी पेड़ चढ़ने के चक्कर में एक दूसरे के कपड़े फट जाते,
जिसके नहीं फटते उसके छीन करके फाड़ दिए जाते। ऐसे ग्वाल बाल खूब वहां हंसी ठिठोली मचा रहे थे। उसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आ धमका, कंस के द्वारा प्रेरित था। कंस के द्वारा प्रेरित था। इसके बाद उसके हृदय में ग्वाल बालों की प्रसन्नता देखकर अघासुर को जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे। इतना भयंकर विस्तर था। अघासुर, पूतना और बकासुर का छोटा भाई, ये सब कंस का भेजा हुआ था। वह पूतना का ही भाई था। उसने कहा इसने मेरे सगे भाई और बहन की हत्या की है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। ग्वाल बाल मर जाएंगे, श्री कृष्ण को मृत्यु प्राप्त होगी, तो इनके बिना ब्रजवासी कैसे जीवित रहेंगे। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे रहेगा। ब्रजवासी शरीर है, श्री कृष्ण प्राण है। ऐसा निश्चय करके अजगर का रूप धारण करके मार्ग में वो लेट गया। 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान और विशाल और मोटा था, बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सभी बालकों को निगल जाने की थी। उसने भयंकर रूप बनाया और जबड़ा जमीन में सटा करके बादलों तक अपने ऊपर के मुख को स्पर्श करवा दिया। बहुत बड़ा मुख खोल करके बैठ गया। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी। आंखों से मानो दावानल दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि वृंदावन की कोई शोभा है, क्योंकि वृंदावन वो अच्छे से देखे नहीं थे। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे, कल्पना करने लगे, अरे देखो देखो, लगता है कोई अजगर का खुला हुआ मुख जैसा कोई गुफा हो। कोई कहता भला बताओ तो क्या इसका मुख अजगर के जैसा नहीं लगता है गुफा का? किसने इतनी बुद्धिमानी से बनाया इसे? तो कहता सचमुच देखो, इसका नीचे का द्वार जमीन को छू रहा है, ऊपर का द्वार आकाश को छू रहा है। तीसरा कह रहा हाँ सच है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं और की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों को होड़ नहीं करती? ऊंची ऊंची शिखर की पंक्तियां अजगर के दाढ़ मालूम पड़ती है। चौथे ने कहा ये लंबी चौड़ी सड़क जीभ की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि चमचमा रहा है, इसमें लाल भी दिख रहे हैं। लगता है कि कोई बारिश हुई थी क्या? कोई कहता देखो इसके तरफ से जो आंधी आ रही है, हवा आ रही है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जंगल में आग लगी हो, धाह लग रही है। इसकी दाहकता बता रही कि अजगर की श्वास जैसी लग रही है और दुर्गंध भी आ रही है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध है।
तब उन्हीं में से कहा, यदि हम लोग इस गुफा के मुख में घुस जाएं तो क्या ये हमें निगल जाएगा? धक, देखता नहीं है मेरे साथ कनुआ है, कान्हा है मेरे साथ। जब तक कन्हैया मेरे साथ है तब तक ये कैसे हमें निकल सकता? तूने बकासुर को नहीं देखा? चोंच फाड़ करके कन्हैया ने ऐसा फेंका कि 2 टुकड़े में वो बट गया। इसलिए कन्हैया के रहते असंभव है। इतना खेलते खेलते सब मुंह में घुस गए। अनजान थे बच्चों की आपस में भ्रमपूर्ण बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा, अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत हो रहा है। ये लोग महान भ्रम में फंस गए। श्री कृष्ण जान गए कि ये राक्षस है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो सबको जानते हैं। अब वो सोचने लगे, ग्वाल बाल असुर के पेट में चले गए, इनकी रक्षा कैसे है? अघासुर अपनी भाई बकासुर बहन पूतना के वध का बदला लेने के लिए आया है, और वो इसलिए अभी तक मुख नहीं बंद किया है कि श्री कृष्ण मुख में आ जाए, एक के साथ सबको चबा के खा जाए। भगवान ने सोचा कि बाहर रहते रहते काम तो बनेगा नहीं, ग्वाल बाल की रक्षा होगी नहीं। ठाकुर जी बड़ी फुर्ती से उसके मुख में चले गए। देवता जो बादल में छिपकर ये सब दृश्य देख रहे थे, वो हाय हाय करने लगे। श्री कृष्ण भी मुख में चले गए। श्री कृष्ण भी मुख में चले गए, परंतु उसी समय अपने दाढ़ों में दबाकर और चबा चबा करके भगवान को खाना चाह रहा था। जैसे उसने मुख बंद किए, भगवान ने बड़ी फुर्ती से शरीर को बढ़ा लिया, और बढ़ाने के बाद उसके मुख को दोनों हाथों पर ले लिए, ऊपर के जबड़े को, और ले करके विराट रूप लेने लगे, बढ़ने लगे भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान बड़े होने लगे तो उनका पेट भी बड़ा होने लगा, उनकी छाती भी बड़े होने लगे, उनके मुख भी बड़े होने लगे, जिससे उसका कंठ ढक गया। श्वास लेने में परेशानी होने लगी, श्वास रुक गई। तो भगवान ने बीच से उसके मस्तक को 2 टुकड़े कर दिए, ब्रह्मरंध्र फोड़कर उसका प्राण निकल गया और भगवान में लीन हो गया। उसके बाद अमृतमय दृष्टि से उन्होंने ग्वाल बालों को पुनः जीवित कर दिया। मृत्यु के मुख से भगवान ने बचाया। यह जो भगवान के ग्वाल बालों के साथ जो लीला हुई थी, ये 5 वर्ष में की गई लीला थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में उन्होंने ब्रज में उसका वर्णन किया। ध्यान सुनिए, 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लीला की और 1 साल बाद ब्रजवासियों को बताया। 1 साल ब्रजवासी कहाँ थे? सब ग्वाल बाल कहाँ थे? इस रहस्य को हम कल प्रकट करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।